तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स यानी एसवीआई को स्टार्ट करते हैं। यानी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एसवीआई क्या होता है और इस एसवीआई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, किसी भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एसवीआई को बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसको इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्यों माना जाता है और इस एसवीआई से हम लोग क्या प्रिडिक्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि एसवीआई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको कैसे चेक किया जाता है, इसका कितना वैल्यू होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिटेल से आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरे अंत तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि स्लज वॉल्यूम इंडेक्स यानी एसवीआई क्या होता है। तो देखिए, इस टॉपिक को देखने से पहले उम्मीद करता हूं आप लोग मेरा प्रीवियस 2 वीडियो ऑलरेडी देख चुके होंगे, जिसमें पहला था हमारा ईटीपी यानी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। यानी इस प्लांट के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जो इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर निकलता है यानी कि इफ्लुएंट वाटर निकलता है, उसको हम लोग ट्रीट करके क्लीन वाटर में कन्वर्ट करते थे। और दूसरा वीडियो एफएम रेशो यानी कि फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फूड टू मास रेशो के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये दोनों वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज इन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो ये टॉपिक आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और एफएम रेशो इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि एसवीआई और एफएम रेशो में बहुत ही अच्छा सा रिलेशन है, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका मतलब समझते हैं कि स्लज वॉल्यूम इंडेक्स यानी एसवीआई क्या होता है। तो देखिए, हम लोग ईटीपी वाले वीडियो में डिस्कस किए थे कि वहां पे जो ऑर्गेनिक मैटर है यानी कि जो ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज है पानी के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए, उसको डिकम्पोज करवाने के लिए हम लोग एरेशन टैंक का यूज कर रहे थे। यानी कि इस एरेशन टैंक में क्या होता है कि पानी के अंदर जो हमारा एरोबिक बैक्टीरिया है वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट करता है। तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते थे, एयर कंप्रेशर देते थे, जिसके चलते हमारा इस पानी के अंदर एयर मौजूद हो जाता था। तो अब हमारा इस पानी के अंदर क्या है, यहां से जो वाटर निकल रहा है इसके अंदर क्या है, हमारा बीओडी हाई होता है यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई होता है। यानी कि इस पानी के अंदर हमारा ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज हाई होता है। लेकिन अगर आउटलेट में हम लोग देखेंगे तो यहां पे जो इसका बीओडी है यानी कि ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, क्योंकि इस पानी के अंदर जो हमारा मौजूद जो बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, ऑक्सीजन का कंजप्शन करके इस पानी के अंदर जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करता है। जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करता है तो इस कंडीशन में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो हमारा डिक्रीज होने लगता है इस पानी के अंदर, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया है इसका जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होने लगता है। तो यहां पे ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करके यहां पे क्या करता है, ये हमारा फ्लॉक्स बनाता है। और ये जो हमारा फ्लॉक्स होता है वो क्या होता है, ये सेकेंडरी क्लैरिफायर में जाके सेटल हो जाता है। तो इस तरह से इस पानी के अंदर जो हमारा फ्लॉक्स है यानी कि जो स्लज है वो बॉटम में आके सेटल हो जाता है, जिसको हम लोग एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। तो एसवीआई द्वारा हम लोग यही प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारा यहां पे जो स्लज है वो कैसा सेटलमेंट हो रहा है, यानी कि स्लज का सेटलमेंट कैसा हो रहा है, अच्छा सेटल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको हम लोग प्रिडिक्ट करने के लिए एसवीआई कैलकुलेट करते हैं। तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स यानी एसवीआई क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा एरेटेड वाटर है यानी कि इस एरेशन टैंक से जो आउटलेट वाटर है वो कहां जाता है, सेकेंडरी क्लैरिफायर में जाता है, और इस वाटर को हम लोग एरेटेड वाटर बोलते हैं। तो इस एरेटेड वाटर में क्या है, तो हमारा एक्टिवेटेड स्लज मौजूद रहता है। तो ये जो हमारा एरेटेड वाटर है इसके अंदर से हमारा 1 ग्राम स्लज 30 मिनट के अंदर सेटल होने के लिए कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है। यानी कि यहां से हम लोग क्या करेंगे, पानी लेंगे और उसको 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तो 1 ग्राम जो हमारा स्लज है वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं इस एसवीआई को कैसे टेस्ट किया जाता है। तो देखिए, अभी हम क्या बात किए कि एरेटेड लिक्विड, यानी यहां से हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड ले लेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, 1 लीटर लिक्विड यहां से ले लेते हैं सैंपल के तौर पे, और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक इन हाफ कोन यानी कि एक कोनिकल फ्लास्क है जो कि हमारा ग्लास का फ्लास्क है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहां से सैंपल वाटर ले लेंगे, यानी कि जो एरेटेड वाटर है उसको हम लोग ले लेंगे। तो इसके अंदर हम लोग क्या किए, 1 लीटर सैंपल वाटर यहां से ले लेते हैं और इसको कितना देर के लिए छोड़ देते हैं। तो अभी हम बात किए 30 मिनट में कितना देर सेटलमेंट हो रहा है, तो इसको हम लोग 30 मिनट के लिए
छोड़ देंगे। तो जैसे छोड़ेंगे तो इस पानी के अंदर जो भी इंप्यूरिटीज है वो क्या होगा, जो भी स्लज है वो बॉटम में आके सेटल डाउन होगा। यानी जैसे ही सैंपल वाटर को एक कोनिकल फ्लास्क में जिसका वॉल्यूम हमारा 1 लीटर हो उसको हम लोग छोड़ देते हैं, तो इस पानी के अंदर जो भी हमारा एक्टिवेटेड स्लज है वो हमारा बॉटम में आके सेटल डाउन हो जाता है। और इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम मेजर कर लेते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना है, यानी कितना वॉल्यूम तक इस कोनिकल फ्लास्क में हमारा ये जो मतलब स्लज है वो सेटल्ड हुआ है। तो इसको हम लोग किस में लेते हैं, मिली लीटर में लेते हैं। इसका वॉल्यूम की बात करें तो मिली लीटर में होगा। तो ये कितना में से हो रहा है, तो टोटल हमारा कितना है 1 लीटर है, तो मिली लीटर पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि स्लज यहां पे कितना है, स्लज का वॉल्यूम कितना है। ठीक है, यानी कि VS आप लिख सकते हैं, VS मतलब वॉल्यूम ऑफ स्लज आप पता कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हम लोग सैंपल वाटर लिए हैं इसके अंदर MLSS कितना है, यानी कि मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड, यानी इस पानी के अंदर हमारा सस्पेंडेड सॉलिड कितना मौजूद है, इसको भी हम लोग यहां पे मेजर करते हैं इस पानी के अंदर से। देखिए मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड का मतलब क्या होता है कि इस पानी के अंदर जो भी हमारा सस्पेंडेड सॉलिड होगा, तो इस पानी के अंदर हमारा लिविंग बायोमास हो सकता है, डेड बायोमास हो सकता है, इनर्ट ऑर्गेनिक मैटर हो सकते हैं, इनर्ट इनऑर्गेनिक मैटर होगा। वो क्या होगा, इसके अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में होगा, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड। तो इस पानी के अंदर कितना हमारा मिक्स्ड लिक्विड यानी सस्पेंडेड सॉलिड टोटल कितना है और कितना सेटल डाउन हुआ है, इन दोनों का रेशो ही क्या कहलाता है, SVI कहलाता है। यानी कि अगर हम लोग SVI की अगर बात करेंगे तो SVI इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ स्लज है यानी कि VS, ठीक है, और डिवाइड कर देना है आपको MLSS से। तो ये जो हमारा MLSS होता है वो किस में होता है, तो मिलीग्राम पर लीटर में होता है, और ये किस में है, मिलीलीटर पर लीटर में होता है। लेकिन SVI का जो हमारा वैल्यू आता है वो किस में लेते हैं, तो मिलीलीटर पर ग्राम में लेते हैं। ठीक है, इसका यूनिट किस में होगा, मिलीलीटर पर ग्राम में होगा। तो चलिए अभी हम लोग SVI का कैलकुलेशन देख लेते हैं कि हमारा SVI का कैलकुलेशन कैसे आता है। तो देखिए मान लीजिए कि हमारा जो वॉल्यूम यहाँ पे ऑक्युपाई कर रहा है, यानी कि जब हम लोग इसको सेटलिंग के लिए छोड़ दिए हैं तो यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है वो कितना कर रहा है, मान लीजिए हमारा 300 मिलीलीटर पर लीटर कर रहा है, और इसके अंदर जो हमारा MLSS है वो मान लीजिए हमारा कितना है, 3000 मिलीग्राम पर लीटर है। तो अगर SVI की अगर कैलकुलेट करने की बात हो तो हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारा 300 क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, और डिवाइड किससे कर देना है आपको, 3000 से, और इसका फॉर्मूला होता है इनटू 1000। ठीक है, यानी कि SVI इक्वल टू क्या हो जाएगा, VS अपॉन MLSS इनटू 1000। यहाँ पे 1000 भी होता है। तो ये 1000 कैसे आता है इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए हमारा यूनिट किस में है, VS का ML यानी मिलीलीटर अपॉन लीटर, ठीक है, और ये किस में है, मिलीग्राम अपॉन लीटर है। तो ये लीटर लीटर आपका कट गया और क्या बच गया, मिलीलीटर अपॉन मिलीग्राम बच गया। तो मिलीलीटर अपॉन मिलीग्राम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -3 इंटू ग्राम लिख सकते हैं, और ये -3 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मिलीलीटर अपॉन ग्राम इंटू 1000 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोग ग्राम किए हैं, इसीलिए यहाँ से क्या कहें 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो इस तरह से ये क्या कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, 100 मिलीलीटर पर ग्राम, यानी SVI का वैल्यू हमारा कितना आ गया, तो 100 मिलीलीटर पर ग्राम। यहां पे हम लोग SVI तो फाइंड आउट कर लिए, लेकिन इससे हम लोग को क्या प्रिडिक्ट हुआ, इससे हम लोग को क्या पता चला। तो देखिए अगर हमारा SVI का जो वैल्यू है, अगर हमारा SVI का वैल्यू कितना है, 50 से लेकर के 150 मिलीलीटर पर ग्राम के बीच में आ रहा है, जब हम लोग SVI कैलकुलेट कर रहे हैं और इस रेंज में आ रहा है, इसका मतलब कि जो हमारा स्लज है वो धीरे धीरे स्लो मैनर में डाउन हो रहा है, और इस तरह से इस पानी के अंदर जो भी फाइन पार्टिकल है, मतलब कि छोटे छोटे जो स्लज है ना, उसको भी अपने साथ क्या कर रहा है, सेटल डाउन करवा रहा है। अगर धीरे धीरे आएगा तो क्या करेगा, अपने साथ जो भी इंप्यूरिटीज है उसको भी इकट्ठा करके धीरे धीरे वो क्या करेगा, बॉटम में सेटल डाउन कर रहा है। तो इस तरह से अगर SVI का वैल्यू 50 से लेकर के 150 हो, तो इस कंडीशन में जो हमारा स्लज का जो सेटलिंग
सेटलिंग रेट होता है वो क्या होता है, स्लो होता है। और इसमें जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो हमारा स्लज हो गया और इसके ऊपर को हम लोग सुपरनेटेंट बोलते हैं। तो ये जो हमारा यानी सुपरनेटेंट मतलब कि प्योर वाटर, तो जो हमारा प्योर वाटर निकलता है यहां से वो एकदम क्लियर यानी कि वेरी क्लियर वाटर यहां से हम लोग को मिल जाता है। और इस कंडीशन में जो हमारा इस वाटर के अंदर हमारा लेस अमाउंट में स्लज देखने को मिलता है, यानी कि बहुत ही क्लियर वाटर निकलता है। अब यहां पे हम लोग क्या देखें कि सेटलिंग रेट देखें, अगर हमारा इतना रेट है तो क्या है, इसका जो सेटलिंग रेट है वो क्या है, स्लो है, यानी कि वेरी स्लो मैनर में डाउन हो रहा है, जिसके चलते जो भी फाइन पार्टिकल है उसको भी यहां पे बॉटम में सेटल करवा रहा है। तो देखिए इसको समझने से पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो में जब एफएम रेशो बात किए थे तो एफएम रेशो का भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू था। तो एफएम रेशो का वैल्यू हम लोग कितना रख रहे थे, तो 0.2 से लेकर के 0.7 के बीच में अगर था तो उस कंडीशन में जो हमारा सेटलिंग रेट था वो क्या था, बहुत ही अच्छा था। तो अभी हम लोग समझते हैं कि एसवीआई और एफएम रेशो यानी कि फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए एसवीआई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफएम रेशो, यानी कि अगर हमारा एसवीआई इंक्रीज होगा तो एफएम रेशो भी इंक्रीज होगा, एसवीआई डिक्रीज होगा तो एफएम रेशो भी डिक्रीज होगा। तो इस तरह से अगर हमारा एसवीआई का जो वैल्यू है वो 50 मिलीलीटर पर ग्राम से अगर कम है तो क्या होगा, अगर हमारा एसवीआई 150 मिलीलीटर पर ग्राम से अगर ज्यादा है, मोर देन 150 मिलीलीटर पर ग्राम से ज्यादा है तो क्या इफेक्ट होगा, इसको समझेंगे। तो देखिए अगर हमारा ये वैल्यू ज्यादा हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या है, हमारा एफएम रेशो ज्यादा होगा। एफएम रेशो ज्यादा का मतलब कि इसके अंदर जो हमारा फूड है यानी कि बीओडी, सीओडी, टीओसी जो है वो ज्यादा होगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम होगा, यानी कि इसके अंदर हमारा बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो कम होगा। इस तरह से यहां पे जो हमारा सुपरनेटेंट मिलता है यानी कि जो हमारा यहां से इरेटेड वाटर इस सेकेंडरी क्लैरिफायर में आता है, तो इसके अंदर हमारा फूड ज्यादा होने की वजह से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम होने की वजह से यहां पे हमारा जो फ्लॉक्स है यानी कि जो एक्टिवेटेड स्लज है वो अच्छे से बॉटम में सेटल डाउन नहीं होता है, क्योंकि यहां पे अच्छा फ्लॉक्स फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि बहुत ही लेस डेंसिटी का यहां पे फ्लॉग बनता है, जिसके चलते ये जो फ्लॉग है वो हमारा पानी के अंदर क्या है, सस्पेंडेड फॉर्म में मैक्सिमम देखने को मिलता है। इस तरह से जो हमारा यहाँ पे पानी होता है सेकेंडरी क्लैरिफायर में वो हमारा क्लाउडी होता है। तो अगर हमारा एसवीआई का जो वैल्यू है वो ज्यादा आ रहा है, यानी कि ये जो हमारा मान लीजिए स्लज है तो अभी 300 ml आया है, लेकिन अगर हमारा ज्यादा है कहने का मतलब मान लीजिए हमारा स्लज यहां तक प्रेसिपिटेट हो रहा है तो इसका वॉल्यूम क्या है, बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में यहां पे अगर आप मान लीजिए 800 है, ठीक है, तो 800 रखेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो बियॉन्ड आपका 150 आएगा। तो इसका मतलब कि इस पानी के अंदर जो स्लज है वो अच्छे से सेटल डाउन नहीं हो रहा है, यानी कि इसके अंदर जो सेटलिंग रेट है वो बहुत ही स्लो है। 30 मिनट में हमारा जो सेटलिंग रेट की अगर बात करेंगे तो वो बहुत ही स्लो है, वो अच्छे से बॉटम में सेटल डाउन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग समझते हैं कि इस पानी के अंदर जो हमारा ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, यंग एज है, यानी कि बहुत ही नया नया जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पे मौजूद है। अगर हमारा क्लाउडी हम लोग का दिखेगा, अगर पानी ज्यादा क्लाउडी दिखेगा, इसका मतलब कि यहां पे हम लोग यही समझ सकते हैं कि जो हमारा बैक्टीरिया है इसका यंग एज है, मतलब कि अभी नया नया बैक्टीरिया यहाँ पे मतलब बन रहा है। तो ये कंडीशन कब हो सकता है, जब हम लोग एरेशन मतलब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं उस कंडीशन में होता है, या यहाँ पे हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमी हो जाने की वजह से भी ये कंडीशन देखने को मिलता है। तो अगर हमारा यहाँ पे हम लोग समझ लिए कि हमारा जो सेटलिंग रेट है वो क्या है, स्लो है। अगर हमारा वैल्यू बियॉन्ड 150 आ रहा है इसका मतलब कि जो सेटलिंग रेट है वो बहुत ही स्लोअर है, यानी कि हमारा एवरेज से भी बहुत ही स्लोअर है, बहुत धीरे धीरे तक आ रहा है। इस कंडीशन का मतलब यही हुआ कि इस पानी के अंदर जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही नया है और यहाँ पे इसका कमी है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा स्लज रिटर्न पंप है ना, यहां से स्लज को हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग भेज देते हैं ताकि जो भी इसके अंदर कमी है वो पूरा हो जाए और एफएम रेशो इन दोनों का मेंटेन हो जाए। तो इस तरह से हम लोग जो एसवीआई है इसको कैलकुलेट करके ये प्रिडिक्ट करते हैं कि इसके अंदर जो सेटेबिलिटी है यानी कि जो स्लज का जो सेटेबिलिटी है उसको हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। इसको हम लोग 30 मिनट सेटेबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं कि 30 मिनट के अंदर हम लोग ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हमारा स्लज कैसा सेटल हो रहा है। अगर हमारा 30 मिनट के अंदर मतलब अगर वैल्यू इतना आ गया तो इस कंडीशन में हमारा जो सेटलिंग है वो अच्छा हो रहा है। अगर हमारा इसके बियॉन्ड आ रहा है इसका मतलब कि जो सेटलिंग रेट है वो बहुत ही स्लो है। अगर हम लोग एक कंडीशन ऐसा लाए कि इसका जो वैल्यू है वो हमारा 50 से बिलो आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे जो 300 है वो मान लीजिए हमारा कितना है 50 आ रहा है, ऊपर अगर 50 रखेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो आपका लेस देन 50 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि
जैसे ही हम लोग 30 मिनट के लिए ये सैंपल वाटर लाए तो स्लज जो है वो बॉटम में सेटल डाउन हो गया। तो इसका मतलब कि ये जो हमारा स्लज है ना वो वेरी फास्ट मैनर में बॉटम में सेटल डाउन हो गया है। तो देखिए थर्ड कंडीशन में क्या हुआ कि जो स्लज है वो वेरी फास्ट मैनर में बॉटम में सेटल डाउन हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा स्लज यहाँ पे जो सेटल डाउन हुआ है इसका जो डेंसिटी है वो बहुत ही हाई है, यानी कि लार्जर डेंसिटी का हमारा यहाँ पे फ्लॉक्स का फॉर्मेशन हुआ है। और इस टाइप के जो फ्लॉक्स होते हैं यानी कि जो एक्टिवेटेड स्लज होते हैं वो ड्यू टू ग्रेविटी बॉटम में वेरी फास्ट मैनर में सेटल डाउन हो जाते हैं। और इस टाइप के जो स्लज होते हैं वो क्या करते हैं, जो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल होते हैं, जो फाइन स्लज होते हैं उसको अपना छोड़ देते हैं। क्योंकि हम लोग इस कंडीशन में देखे थे, यानी कि आइडियल कंडीशन में देखे थे कि वो क्या है, उसका जो रेट है वो मीडियम साइज है, मतलब स्लो मैनर में डाउन हो रहा है। तो जो भी फाइन पार्टिकल है उसको भी टच करते हुए आ रहा है तो फाइन पार्टिकल क्या होगा, उसके साथ मतलब जुड़ जाएगा और वो भी नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो गया। लेकिन ये क्या होता है, इसका ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा हाई होगा। जब एसबीआई हमारा 50 से कम होगा तो ये क्या होगा, वेरी फास्ट मैनर में डाउन हो जाएगा। तो जो भी फाइन पार्टिकल होगा वो तो अपने साथ लेके नहीं आएगा, वो क्या होगा, इस पानी के अंदर ही क्या करेगा, मूव करते रहेगा। तो इस कंडीशन में देखा जाता है तो यहां पे क्या होगा, हमारा क्लाउडी वाटर देखने को मिलता है। यानी कि जो हमारा सुपरनेटेंट मिलता है, यानी कि जो प्योर वाटर निकलेगा उसके अंदर हमारा क्लाउडी देखने को मिलता है। यानी अगर हमारा लो हो या हाई हो, दोनों कंडीशन में हमारा जो ये पानी मिलता है वो क्या होता है, क्लाउडी मिलता है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हमारा एसबीआई लो है, लो का मतलब क्या हुआ, एफएम रेशो हमारा लो है। इसका मतलब कि ये जो हमारा स्लज प्रोड्यूस हुआ है इसका जो एज है वो बहुत ही ज्यादा हो गया है। यानी कि जितना एज होना चाहिए, ये इसके अंदर क्या है, यंग एज है। और अगर हमारा वेरी फास्ट मैनर अगर लो रहेगा तो इसका मतलब कि ओल्ड एज का है। इस टाइप के जो हमारा स्लज है इसका डेंसिटी हाई हो गया है। इस टाइप के जो स्लज है इसको हम लोग को बाहर रिटर्न कर देना चाहिए, यानी कि इसको वेस्ट कर देना चाहिए। या इसको कहां हम लोग वेस्ट करते हैं, तो स्लज ड्राइंग बेड या एनाएरोबिक डाइजेस्टर में इसको हम लोग सेंड कर देते हैं। तो इस टाइप के जो स्लज होते हैं जिसका डेंसिटी हाई हो जाता है इसको हम लोग को बाहर भेज देना चाहिए, यानी कि इसको यहां से रिमूव कर देना चाहिए, इसको रिसर्कुलेट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यही है कि इस पानी के अंदर हमारा जो फूड है उसका क्वांटिटी कम हो गया है और जो बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका क्वांटिटी इंक्रीज हो गया है। एफएम रेशो लो का मतलब यही हुआ ना कि फूड कम हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा हो गए। तो इस टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको हम लोग को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। तो यहां पे हम लोग प्रिडिक्ट कर लिए कि अगर हमारा एसबीआई कम हो रहा है इसका मतलब कि हमारा जो स्लज है इसको हम लोग को बाहर डिस्चार्ज करना है। अगर हमारा एसबीआई रेंज में है तो इसका मतलब कि हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से फंक्शनिंग कर रहा है। अगर हमारा एसबीआई ज्यादा आ रहा है इसका मतलब कि स्लज को हम लोग को इस एरेशन टैंक में रिसर्कुलेशन करना है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि एसबीआई क्या होता है और एसबीआई का एफएम रेशो के साथ क्या रिलेशनशिप है और इस एसबीआई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसको कैसे यहां पे टेस्ट किया जाता है। उम्मीद करता हूं ये सब सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।